हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन गिवन है हमें यहाँ पे PF5 इज पोलर वेयर एज IF5 इज नॉन पोलर। रीजन क्या गिवन है? हाइब्रिड स्टेट ऑफ phosphorus in PF5 is different from that of iodine in IF5। फिर हमारे पास पांचों ऑप्शंस गिवन है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, इट इज डाइपोल मोमेंट। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो दिस इज डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू हमारा होता है 0 फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। डायरेक्शन की बात करें हमारे अगर डाइपोल मोमेंट की, तो डायरेक्शन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, एंड अगर लोन पेयर हो तो अवे फ्रॉम लोन पेयर, अवे फ्रॉम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट की बात। अब हम अपना मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं PF5। ये हो गया हमारा PF5। तो अगर हम देखते हैं फॉस्फोरस में, यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 5 हो गए सिग्मा बॉन्ड्स। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ ये हमारा बन जाएगा sp3d। ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, PF5 इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल है, तो इसका म्यू हो जाएगा 0। और म्यू 0 होने का मतलब डाइपोल मोमेंट अगर 0 है यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ हम कंसिडर करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिजल्टेंटली सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसलिए इसका म्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं, ये तो मॉलिक्यूल यानी कि हमारा हो गया कैसा? नॉन पोलर। PF5 हो गया हमारा नॉन पोलर। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा मॉलिक्यूल क्या था हमारे पास? IF5। तो हम देखते हैं हमारा IF5 यहाँ पे। ये हो गया हमारा आयोडीन। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 ने बॉन्ड पेयर्स बना लिए और एक हमारे पास बन गया, बच गया लोन पेयर। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूल फॉर IF5। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हमारा sp3d, sp3d2। दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, तो ये हो गया sp3d2। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका अगर डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि इन दोनों में से आयोडीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन फॉर डाइपोल मोमेंट। अब ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन वाला। फिर होता है हमारा लोन पेयर का, तो लोन पेयर से अवे हो जाएगा। अब ये दोनों, ये सब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ये वाले फ्लोरीन तो चलो ठीक है कैंसिल कर लेंगे, लेकिन रिजल्टेंटली क्योंकि हमारा फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये लोन पेयर है, तो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा उनके मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ डिफरेंस होगा, इसलिए इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो भी होगा डाइपोल मोमेंट का वो कुछ ना कुछ तो आएगा इस डायरेक्शन में। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा। इस मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0। और अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल तो पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा असर्शन गिवन था कि PF5 इज पोलर। नहीं भाई, PF5
पोलर तो नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वेयर एज IF5 इज नॉन पोलर। नहीं, IF5 पोलर है, तो यानी कि हमारा असर्शन तो हो गया गलत। अब हमारे पास रीजन क्या गिवन है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PF5 इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयोडीन इन IF5। हाँ, तो ये करेक्ट है, क्योंकि फॉस्फोरस के हमारे पास हाइब्रिड स्टेट में क्या था, sp3d, और IF5 के लिए हमारा आयोडीन का क्या था, sp3d2। तो हमारा यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।